याचिकाएं एक्सेप्ट की गई हैं और 7 दिन पहले जो सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या दिया है मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद आपको तफसील से बताता हूं ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ रहा है। जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिन बेईमानों के खिलाफ, जो तथाकथित वैज्ञानिक थे, तथाकथित डॉक्टर थे, तथाकथित ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने पॉलिटिशियन को, देश की सरकार को गुमराह किया, आज उनके खिलाफ आप सबको खड़े होने का वक्त आ गया है। भूल से भी आप इसमें नेता को उस तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराएं, क्योंकि नेता कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हां, उनका क्रिटिकल थिंकिंग कहां था, वो क्या सोच सकते थे, लेकिन आप और हम कोई भी उस पद पर होंगे तो शायद इसी तरह का निर्णय कर पाएंगे। कोई भी होते, चाहे राहुल गांधी भी उस जगह पर होते तो शायद वो भी ऐसा ही करते, नरेंद्र मोदी हैं तो वो भी ऐसा ही करेंगे, मैं और आप भी होते तो शायद इसी तरह से गुमराह होते। क्यों? क्योंकि हम सभी उस विषय के जानकार नहीं हैं। तो जो लोग उस विषय के जानकार थे उनको सवाल पूछने का वक्त आ गया और उन्होंने जो पाप किया है उनको सजा देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने इस महामारी के दौरान लोगों को लूटा, लोगों को गुमराह किया, सरकारों को लूटा, सरकारों को गुमराह किया, अपने पैसे बनाए और पैसे ऐसे बनाए हैं, जरा आधार पूनावाला की तस्वीर दिखाइए, ऐसे पैसे बनाए हैं कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। ब्लैक डिफेंडर गाड़ी चल रही है जो करोड़ों की है। 1 करोड़ से अधिक की गाड़ी पे उनके सिक्योरिटी के स्टाफ चल रहे हैं। खुद वो 7-7 8-8 करोड़ की बेंटले से चल रहे हैं, स्पेशल चार्टर से चलते हैं। इन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा और गरीब लोगों को, आम जनता को लूटा, सरकारी खजाने को लूटा, सरकारी खजाने को लूट करके नेताओं को अपने चंगुल में लिया, जुडिशरी को खरीदने की कोशिश की, जुडिशरी को गुमराह किया, जुडिशरी को फैक्ट नहीं भेजा और ऐसे जज जो इनके हाथों बिके, उन जजों को भी अब छोड़ने का वक्त नहीं है। उन जजों से भी सवाल और जवाब करने का वक्त आ गया है। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने अधिकार का क्या प्रयोग किया, आपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग को क्यों नहीं अप्लाई किया। आपको जब साइंटिस्ट, दूसरे तरफ के साइंटिस्ट आपके सामने काउंटर आर्गुमेंट पेश कर रहे थे, साइंटिफिक एविडेंस के साथ पेश कर रहे थे, तो आप इस पूनावाला जो एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो एक बूटी बना करके बेचना चाहता था, आपदा में अवसर तलाश रहा था और आपदा भी लाई गई आपदा है। ये आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप सब जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपा करके इस मन स्थिति से बाहर आइए कि ये आपदा प्राकृतिक थी, नहीं थी। ये आपदा भी लाई गई थी, इसकी भी तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है। अभी तक WHO के रिपोर्ट में वो इनकंक्लूसिव है जांच में, और ये जांच पिछले 5 साल से WHO कर रहा है। इसीलिए WHO एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, एक भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहते हुए अमेरिका ने खुद को WHO से बाहर कर लिया है। मैं हैरान हूं कि भारत अभी तक इस मामले में निर्णय क्यों नहीं कर रहा है। भारत को कौन रोक रहा है? और प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात की जानकारी क्यूबाइड नेटवर्क लगातार देता रहा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार देता रहा। आप ना तो सुने, ना ही कभी ध्यान दिया। आपको लगा कि ये नक्कार खाने में हमारी आवाज तो तूती बन के रह जाएगी, और आपने बनाने की पूरी कोशिश भी की। बिकी हुई मीडिया के सहारे वही नैरेटिव चलाया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप उतने ही जिम्मेदार हैं
जितने की आपको बताया गया। आपकी जिम्मेदारी कम नहीं है इस मामले में, लेकिन फिर भी आप चूंकि वैज्ञानिक नहीं हैं, आपसे अधिक उनकी जिम्मेदारी है जो आपको सलाह दे रहे थे, जो आपको राय दे रहे थे। हां, आपकी जिम्मेदारी यह हो रही थी कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक प्रोडक्ट के सेल्समैन बन गए थे। और खैर, सेल्समैन इसलिए बन रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि इससे हम अपने आबादी की जान बचाएंगे, और आपको गलत भ्रांति दी गई कि इसी से जान बचेगी, और आपने वो काम किया। तो बतौर राजनेता आपको अपने जनता की भलाई के लिए आपने सोच करके काम किया। कोई आपके नियत में खोट नहीं है, नियत में खोट नहीं है। ये तब होगा जब अब आप इस पूनावाला पर डंडा चलाना शुरू कर दें। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अब यह तब होगा जब इस पूनावाला जैसे, इस घोड़ावाला जैसे व्यक्ति के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डंडा चलना शुरू हो जाए। और इनका डंडा कैसे चलेगा? जैसे अभी आपकी सरकार ने फिर गुमराह करने वाला बयान दिया, फिर गुमराह करने वाला बयान दिया। कौन जा रहा है? आप नहीं फंसेंगे, आप ध्यान रखिए। आपने अगर गलत नियत से नहीं किया है तो ईश्वर आपके साथ है, आप नहीं फंसेंगे। जिन्होंने आपको फंसाया है उन्हें अगर आप बचाएंगे तब फिर आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे, तब फिर आपके ऊपर भी कुठाराघात होगा, फिर आप नहीं रोक पाएंगे खुद को। ये समझ लीजिए आप। तो जिन्होंने आपको